हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 5 का इंग्लिश मीडियम का क्लास लेकर आ गई हूँ। यूनिट नंबर 5 में आपको कल्चर एंड सिविलाइजेशन पढ़ना है और आपका जो हिंदी मीडियम की क्लासेस हैं वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप लोग उसके लिए भी चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। बीए के ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाती हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन क्या है। देखिए, आपका जो यूनिट नंबर 4 तक है वो पूरा मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज यूनिट नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले हम कल्चर देखेंगे, कल्चर की मीनिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम सिविलाइजेशन को देखेंगे एंड फिर दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस को भी देखेंगे, क्योंकि पूरा आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट में भी पूछता रहता है। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर रिफर्स टू द वे पीपुल इन ए सोसाइटी लिव, थिंक एंड बिहेव। देखिए, कल्चर का मतलब होता है कि किसी भी सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी लिविंग स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी थिंकिंग और उनका बिहेवियर कैसा है। इट इंक्लूड्स ट्रेडिशंस, बिलीफ, आर्ट एंड कस्टम्स दैट आर पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन। और ये जो होता है उनके रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता, सब कुछ होता है, मतलब किसी भी सोसाइटी का, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। और ये जो कल्चर होता है वो हमें ये भी बताता है कि किसी भी सोसाइटी के लोग कैसे जीवन गुजारते हैं, कैसे वो रहते हैं और किस तरह की उनकी थिंकिंग होती है। इट रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिफाई ऑफ ए कम्युनिटी एंड रिफ्लेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज आर्ट, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, लैंग्वेज, फूड, रिलीजन एंड सोशल नॉर्म्स। देखें, इट रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिफाई ऑफ कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी या फिर सोसाइटी की आइडेंटिफाई यानी पहचान को ये रिप्रेजेंट करता है। आप अलग अलग राज्य को देखेंगे, हमारे देश में अलग अलग राज्य में जो अलग अलग फेमस ज़िले होते हैं उनको हम एक स्पेशल नेम से भी जानते रहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं गुलाबी शहर हम जयपुर को कहते हैं, तो उसका कुछ ऐसा कल्चर होगा। मतलब अलग अलग सोसाइटी में जब आप जाकर देखेंगे तो हर जगह का कल्चर, रहन सहन सब कुछ अलग होता है। और ये जो भी कल्चर होता है हर जगह की कम्युनिटी की पहचान को रिप्रेजेंट करता है एंड रिफ्लेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और ये लाइफ के वेरियस मतलब अलग अलग पहलू पर भी अपना प्रकाश डालता है, सच एज जैसे कि आर्ट हो या म्यूज़िक हो, डांस हो, लिटरेचर हो, लैंग्वेज हो, फूड हो, रिलीजियन हो। ये सब चीज़ें जो होती हैं, सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक नियम हो, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीचर्स ऑफ कल्चर या फिर आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर हैं। फर्स्ट है आपका, इट इज़ अबाउट थॉट्स एंड वैल्यूज़। ये हमारे थॉट और हमारे वैल्यूज़ से जुड़ा होता है। सेकेंड इसका फीचर है, इट इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भी बढ़ता है। आप जहाँ भी पैदा हुए हैं वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो भी रहन सहन है, जैसी भी लिविंग स्टाइल है, जैसा भी थिंकिंग है वहाँ के लोगों का, तो वो आपके दादा परदादा के ज़माने से लेकर आप तक भी वो आता है। बस उसमें चीज़ें कुछ कुछ बदलती रहती हैं, क्योंकि जो कल्चर होता है ये बहुत ही स्लोली चेंज होता है। मतलब ये अकॉर्डिंग टू सिविलाइजेशन ये थोड़ा स्लोली चेंज होता है, जबकि अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो उसकी जो चेंजिंग स्टाइल है वो बहुत जल्दी हो जाती है, जबकि कल्चर में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता रहता है जो कल्चर होता है। और इसका फीचर है, इट चेंज स्लोली ओवर टाइम, यानी कि ये चेंज होता है ओवर टाइम, जो कि मैंने आपको बताया। इसको आप एक पॉइंट में पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे आपका ये लॉन्ग में अगर आ जाए तो इसको आप हेडिंग बना दीजिएगा, फिर इसके अंदर आप इसी चीज़ के बारे में 5-6 लाइन लिख दीजिएगा बना करके। फोर्थ इसका फीचर है, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैव डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग सोसाइटी के पास अलग अलग कल्चर होते हैं। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की रहन सहन, वहाँ का फूड, वहाँ का जो सोशल नॉर्म्स होता है या फिर वहाँ का जो म्यूज़िक हो, लिटरेचर हो, हर एक चीज़ आपको अपने सोसाइटी से डिफर देखने को मिलेगी, क्योंकि हर जगह का जो कल्चर होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप पूरी दुनिया देख लें तो हर जगह, अभी तो सिर्फ हम अपने ज़िले से दूसरे ज़िले चले जाएँ तो हमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो आप सोचें एक राज्य से दूसरे राज्य में कितना डिफ़र होता है, फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कितना डिफ़र होता है। तो यही इसकी फीचर्स हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का अर्थ। सिविलाइजेशन रिफर्स टू द मटेरियल
and technological progress of a society like buildings, roads and scientific advancements। ये क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होता है, किसी भी सोसाइटी का जो बाहरी डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस होता है, उसके बारे में कहा गया है। मतलब अगर मैं एकदम आम सी लैंग्वेज में आपको समझा दूँ सिविलाइजेशन की मीनिंग, तो जैसे हम किसी भी सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो हमारा कल्चर आप समझ गए, लेकिन जो हमारी नीड होती है, जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे गर्मी लगती है तो एसी है, दूर का अगर सफ़र करना है, दूर की जर्नी के लिए प्लेन है, तो ये सब क्या है कि सब मनुष्य की सिविलाइजेशन है। मनुष्य ने, इंसान ने अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को बनाया है, प्रोग्रेस किया है टेक्नोलॉजी में और अलग अलग चीज़ों में वो आगे बढ़ा है। अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सब क्या है, ये सब सिविलाइजेशन है। इट शोज हाउ पीपुल इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। जो सिविलाइजेशन है वो शो करता है कि हाउ पीपुल कैसे इम्प्रूव करेंगे अपने लिविंग कंडीशंस को, अपने स्टाइल को कैसे वो बदलते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को वो बनाते रहते हैं, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। ये सब क्या है, ये सिविलाइजेशन है और ये क्या है, तेज़ी से बदलती रहती है। अकॉर्डिंग टू कल्चर हम देखें तो सिविलाइजेशन बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, क्योंकि आप दिन ब दिन देखेंगे कि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका साइंटिफिक प्रोग्रेस। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर इंटेग्रल टू ए सिविलाइजेशन, यानी कि जो वैज्ञानिक और तकनीक की उन्नति है वो भी हमारे सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिविलाइजेशन का सेकेंड जो फीचर है वो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ए डेवलप्ड सिविलाइजेशन possesses ए रिच लैंग्वेज एंड लिटरेरी हेरिटेज। देखें, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी ग्रो करती है, डेवलप्ड होती है, सिविलाइजेशन, इसमें क्या मतलब है कि जो हमारी लैंग्वेज है और लिटरेचर है, जब ये भी बदलते हैं और भी बेहतर होते चले जाते हैं, तो वो भी एक हमारे डेवलप्ड सिविलाइजेशन का पार्ट है। थर्ड हमारा फीचर है एजुकेशन एंड नॉलेज। जो एजुकेशन है और जो नॉलेज है वो भी एक सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। एजुकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज आर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन। जो शिक्षा है यानी कि एजुकेशन का जो प्रसार प्रचार हो रहा है और जो फिर नॉलेज का संग्रह है, कलेक्शन है, ये सब भी सभ्यता के एक पार्ट हैं, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है, सिविलाइजेशन होता है, वैसे वैसे आप देखेंगे एजुकेशन भी डेवलप्ड होती है, लोगों का नॉलेज भी इम्प्रूव होता है और लोगों के नॉलेज में भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, लोगों की नॉलेज बढ़ती है। अगर आप पहले के टाइम पर आज के टाइम के लोगों को कंपेयर करें, आज के अगर आप 1000 साल पहले भी देखें तो वहाँ की सिविलाइजेशन तब क्या थी और अब की सिविलाइजेशन क्या है। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी में, विज्ञान के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़ी बड़ी मोटर, कार, ट्रेन, एरोप्लेन वगैरह वगैरह, इंटरनेट कुछ भी तो नहीं था। लेकिन आज के मनुष्य ने क्या है, बहुत ज़्यादा अपने सोसाइटी को डेवलप कर लिया है, सिविलाइज्ड कर लिया है। तो आई होप कि आप मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन भी समझ गए होंगे। देखिए, सिविलाइजेशन का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इट ऑर्गेनाइजेस सोसाइटीज़ एफिशिएंटली। ये सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। फिफ्थ इसका फीचर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले ए की रोल। जो साइंस है और जो टेक्नोलॉजी है सिविलाइजेशन में एक अपना बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जब भी सिविलाइजेशन की, तो उसमें जो सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे वो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी ही देखने को मिलती है, क्योंकि इसके थ्रू ही चीज़ें क्या हैं, डेवलप्ड होती हैं, आगे बढ़ती हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप वैसे भी इन दोनों को पढ़ने के बाद इनके बीच डिफरेंस आई होप कि आप लिख पाएंगे एग्जाम में। फिर भी यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है थोड़ा सा आपके लिए, ताकि आप इसको और इजीली समझ जाएं। एक तरफ पॉइंट है, एक तरफ आपका कल्चर और एक तरफ आपका सिविलाइजेशन। पॉइंट में आप लिखेंगे कि जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो आप लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस। जो हमारा कल्चर है वो किस पर फोकस करता है और जो हमारा सिविलाइजेशन है वो किस चीज़ पर फोकस करता है। तो सबसे पहले हम कल्चर को देखते हैं। कल्चर में क्या आता है, थॉट्स हैं या फिर ट्रेडिशन है या फिर वैल्यूज़ जो सोसाइटी की होती हैं या फिर हमारी जो इमोशंस वगैरह होती हैं, रहन सहन जो हमारा होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कल्चर होती हैं। तो कल्चर इन चीज़ों पे फोकस करता है।
जबकि जो सिविलाइजेशन है वो मटेरियल प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है। जो हमारे भौतिक साधन है, भौतिक साधन का मतलब आप जानते हैं, इस दुनिया में इंसान को हमेशा किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत लगी रहती है। हमें गर्मी लगी, मनुष्य ने एसी बना दी। हाथ से कपड़े धुलते धुलते मनुष्य थक चुका था तो वॉशिंग मशीन आ गई। इस तरह से आप देखिए, पहले क्या था, हाथ से मसाले पीसे जाते थे, बट अब मिक्सर मशीन में पीसे जाते हैं। मतलब आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा ये भौतिक दुनिया में लोगों को आराम हो चुका है। तो ये सिविलाइजेशन है, ये इन चीज़ों पे फोकस करता है। सेकेंड आपका डिफरेंस है एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल भी ज़रूर लिखिएगा एक पॉइंट बना करके। तो कल्चर का एग्जाम्पल है कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स। जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी ट्रेडिशन है, जो भी फेस्टिवल होते हैं, वो सब कल्चर का एक पार्ट होते हैं। जबकि जो हाउसेज यानी घर हैं, रोड्स हैं एंड मशीन्स वगैरह जो होती हैं, ये सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता है इन सब चीज़ों में भी हम डेवलप देखते हैं। थर्ड आपका डिफरेंस है स्पीड ऑफ चेंज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि इनका जो चेंज होने की स्पीड है वो कैसी है। तो कल्चर्स चेंजेस स्लोली एंड सिविलाइजेशन चेंजेस क्विकली। ये क्विक चेंज होता है, मतलब बहुत ही फास्ट ये बदलता रहता है, जबकि कल्चर स्लो बदलता रहता है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका जो यूनिट नंबर 5 है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, पूरा एक ही वीडियो में मैंने कवर करा दिया है। इसके पहले की वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आगे की जो यूनिट्स हैं उन पर भी मैं जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।